आज हमें पढ़ना है फिजिक्स अध्याय 6 कक्षा 11वीं का, जिसके अंतर्गत संघट्ट पढ़ रहे हैं। और संघट्ट हम पढ़ चुके हैं प्रत्यास्थ। आज हमें पढ़ना है अप्रत्यास्थ संघट्ट क्या है। अप्रत्यास्थ संघट्ट, तो अप्रत्यास्थ संघट्ट क्या कहलाती है। हम कौन सी पढ़ चुके हैं, सब क्या संघट्ट पढ़ चुके। प्रत्यास्थ संघट्ट में क्या होता था, ऐसी संघट्ट या दो वस्तुओं को टकराना जिसमें वस्तुओं का संवेग संरक्षित रहता था, और संवेग और गतिज ऊर्जा, क्योंकि वेग होता है और द्रव्यमान होता है तो संवेग होता है किसी वस्तु में, और गति है तो गतिज ऊर्जा भी होती है। गतिज ऊर्जा दो वस्तु, दो चीज होती है, दो राशियां। संवेग होता है वस्तु में, गतिज ऊर्जा यदि गति कर रही है। तो प्रत्यास्थ में दोनों कैसे थे, संरक्षित थे। ये भी संरक्षित था और ये भी संरक्षित था। हमें पढ़ना लिखना अप्रत्यास्थ संघट्ट। तो दो वस्तुओं की ऐसी संघट्ट जिसमें वस्तुओं का संवेग तो संरक्षित रहता है। जैसे एक वस्तु A है, एक B है, द्रव्यमान m1 है, एक का m2 है। वेग माना u1 है, एक का वेग माना u2 है। एक दूसरे के पास में आ रही हूँ तो भी टकराएंगे, एक ही दिशा में जा रही हूँ, अलग अलग वेग होगा तो भी टकराएंगे। तो इनमें क्या होता है, संवेग तो संरक्षित रहता है लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। तो ये टकराने के पहले की स्थिति ये है। टकराने के पहले और टकराना होगा संघट्ट। टकराने के बाद क्या होता है, टकराने के बाद दोनों वस्तुएं जुड़ जाती हैं। तो m1 द्रव्यमान है, m2 द्रव्यमान की वस्तु है, ये भी वस्तु है। ये जब जुड़ जाएंगी तो एक वेग बचेगा दोनों वस्तुओं का, वो हो गया माना v। तो टकराने के पहले ऐसा है और टकराने के बाद ऐसा हो जाता है। ठीक है, कंडीशन है टकराने या संघट्ट के बाद। ठीक है, तो इस प्रकार की संघट्ट में क्या संरक्षित रहता है, संवेग तो संरक्षित रहता है, संवेग। ठीक है, लेकिन गतिज ऊर्जा है जो ऊर्जा, वो संरक्षित नहीं रहती। तो क्यों नहीं रहती संरक्षित, इन दोनों की ऊर्जा पहले जितनी थी उतनी नहीं है टकराने के बाद। क्यों, क्योंकि कुछ ऊर्जा दोनों वस्तुओं को जुड़ने में खर्च हो जाती है। इस टाइप से जैसे पत्थर फेंक कीचड़ में, तो कीचड़ एक वस्तु मान लो पत्थर, उसमें चिपक जाता है। तो ये अब कौन सी टक्कर हो जाएगी, अप्रत्यास्थ टक्कर। तो इसका ये ऐसा ही चित्र बन जाएगा। तो शर्त क्या होती है, ऐसी संघट्ट या टकराना जिसमें वस्तु की का संवेग संरक्षित रहे, गतिज ऊर्जा नहीं रहती संरक्षित। तो अप्रत्यास्थ संघट्ट है, तो अब गतिज ऊर्जा कितनी कम हो जाएगी वो निकालना है। तो अप्रत्यास्थ संघट्ट के लिए ऊर्जा क्षय का मान बताना है। ऊर्जा क्षय तो अपन क्या करेंगे, पहले अप्रत्यास्थ संघट्ट में क्या होता है, अप्रत्यास्थ संघट्ट में संवेग कैसा होता है, संरक्षित। और प्रत्यास्थ में दोनों होता था, संरक्षित रहता है। अर्थात टकराने के पहले का संवेग, टकराने या संघट्ट के पहले का संवेग बराबर होगा बाद का संवेग, बराबर होगा संघट्ट के बाद का, यानी टकराने के बाद का संवेग, बाद का संवेग। ठीक है, तो टकराने के पहले का क्या होगा, जैसे हम प्रत्यास्थ में निकाल चुके संवेग द्रव्यमान गुणित वेग, तो a का प्लस b का, तो pa प्लस pb बराबर होगा pa डैश प्लस pb डैश, बाद का हम डैश मान लें। ये क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2। इसका क्या होगा m1, और दोनों वस्तुओं का अलग अलग नहीं एक हो गई, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, ये दोनों वस्तुएं एक हो गई और वेग अलग अलग नहीं रहेगा, एक है तो ये इतना आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो ये कोई समीकरण बन गया। एवं गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, एवं गतिज ऊर्जा, अब ये संरक्षित नहीं रहती गतिज ऊर्जा, तो अलग अलग निकालेंगे। गतिज ऊर्जा टकराने के पहले की, टकराने के पहले
तो हम मान लें E, तो हो जाएगी A की ऊर्जा प्लस B की ऊर्जा, ये भी इसकी और इसकी का योगफल। तो ये क्या है 1/2 m1 u1 स्क्वायर हो जाएगा 1/2 m2 u2 स्क्वायर, जैसे हम प्रत्यास्थ निकाल चुके। ठीक है, और टकराने के बाद के लिए देखें, टकराने के बाद की गतिज ऊर्जा, तो द्रव्यमान दोनों मिलकर एक बन जाते, एक वेग है, इसलिए गतिज ऊर्जा टकराने के बाद की मान लें ई डैश यदि 1/2 m की जगह क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, दोनों वस्तुएं जुड़ गई और एक बन गई, ऐसी ऐसी कोई मिलकर एक बनाई वस्तु। तो एक द्रव्यमान आ गया और एक वेग, तो द्रव्यमान और वेग का वर्ग हो जाएगा इतना। तो ये सिंपल है बहुत। ठीक है, हमारे लिए क्या करना है, तो टकराने के पहले इतनी ऊर्जा थी और बाद की कितनी होगी, इतनी है। तो ऊर्जा क्षय कितना हो गया वो निकाल लेंगे, ऊर्जा क्षय। और हो क्यों रहा है, दोनों वस्तु जोड़ने में कुछ ऊर्जा खर्च हो जाती है। तो आप प्रत्यास्थ संघट्ट में, एक मिनट, ऐसा था। तो इतना टकराने के पहले की स्थिति, टकराने के बाद की। तो पहले का संवेग और बाद का संवेग संरक्षित रहता है, इसलिए हमने बराबर कर दिया, समीकरण बना दिया। लेकिन टकराने के पहले की ऊर्जा ये थी और टकराने के बाद की ऊर्जा ये आ गई। ठीक है, अब मान लीजिए ऊर्जा कितनी नष्ट हो गई वो बताना है, ऊर्जा क्षय। तो हम देखें, क्या लिखेंगे, अतः परिमाण, अतः ऊर्जा क्षय बराबर कितना होगा, अतः ऊर्जा क्षय। तो ऊर्जा क्षय क्यों हो रही है, और माना डेल्टा ई हो रही है, तो कितनी होगी, पहले की ऊर्जा, टकराने के पहले या की ऊर्जा, टकराने के पहले की ऊर्जा में से बाद की हटा दें, पहले की गतिज ऊर्जा में से बाद की, टकराने के बाद की गतिज ऊर्जा घटा दें, टकराने के बाद की गतिज ऊर्जा, मतलब ई में से ई डैश घटा दो तो कितनी ऊर्जा नष्ट हो गई ये पता चल जाएगा। पहले अधिक होगी, बात कम हो गई होगी। तो इन दोनों में अंतर घटा के निकालेंगे। तो ऊर्जा में क्षय में, मतलब ऊर्जा में परिवर्तन माइनस डेल्टा ई से प्रदर्शित कर दिया, या ये नहीं भी लिखा तो ऊर्जा क्षय बराबर ऐसा कर दी। तो ये कितनी है, डेल्टा ई बराबर क्या है 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर। ये टकराने के पहले की है, बाद की कितनी हो गई, दोनों वस्तुएं जुड़ गई m1 प्लस m2 और वेग बचा एक और वो v स्क्वायर है। तो टकराने के बाद इतना वेग है। ठीक है, अब हमारे लिए क्या करना है, इसे सॉल्व करने के लिए, इसे सॉल्व और कैसे कर सकते हैं, हम क्या करें कि 1/2 कॉमन ले लें। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 1/2 सब में से कॉमन ले लें और इसमें देखें यहाँ v अकेला है तो v का मान समीकरण संवेग संरक्षण के नियम से यहाँ v का मान निकाल लेंगे और जो मान आएगा वो यहाँ रख देंगे। सॉल्व करने का ये तरीका होता है। तो क्या करना है, यहाँ से v की वैल्यू समीकरण 1 से निकालेंगे और मान रखेंगे। तो v इक्वल कितना आ जाएगा, यहाँ से v इक्वल हो जाएगा ये जो कहता हूँ m1 u1 प्लस m2 u2 और ये भाग का हो जाएगा बटे में गुणा में m1 m2 इतना। जैसे v का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से v का मान रखने पर तो क्या आ जाएगा, 1/2 कॉमन ले लिया सभी में से, तो यहाँ क्या बचेगा m1 u1 स्क्वायर m2 u2 स्क्वायर इतना बचा। यहाँ क्या बचेगा 1/2 कॉमन ले लिया तो m1 प्लस m2 और यहाँ v का भी मान रख दिया तो v का मान कितना है m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये v का मान है, लेकिन v का स्क्वायर चाहिए, मतलब इस पूरे का वर्ग, मतलब इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग।
ठीक है, तो अगली स्टेप ये बन जाएगी। और सबसे बाहर सब बड़े ब्रैकेट में सबके बाहर 1/2 कॉमन ओवरऑल स्टेप ले लिया तो इतना आ गया। ठीक है, v का मान रख दिया ये है और v का वर्ग है, मतलब अंश का भी वर्ग और हर का भी वर्ग, इतना आ गया। इतनी हमें जानकारी मिल गई। अब इसे और सॉल्व करें तो क्या आएगा। अब यहाँ देखें, यहाँ इस गुणा में है और एक भाग में, यहाँ 2 की घात यहाँ 1 की घात, तो इसे 2 बार लिखेंगे तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, एक बार बस बचेगा, ये वाला स्टेप 2 बार है तो ये स्टेप हट जाएगा। ठीक है, यानी माइनस में इतना आ गया, ये हट गया बटे का, यहाँ 2 की जगह 1 बचा। अब क्या करेंगे, इसे हल करने का तरीका क्या है। अब इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ये आ जाएगा m1 + m2। ठीक है, तो यहाँ बटे में 1 है तो इस संख्या को ऊपर गुणा हो जाएगा। कायम गुणा होना है, यू इसमें इस वाले में इसका गुणा हो जाएगा m1 और m2 का। यहाँ माइनस है तो माइनस लगा दिया, ये ज्यों का त्यों इतनी ऊपर की संख्या ज्यों की त्यों आ जाएगी। m1 u1 + m2 u2² आ गई। ठीक है, और एक कोष्टक लगाई है, एक कोष्टक लगा देंगे इतना। अब क्या करना है, m1 का दोनों में गुणा कर देंगे, प्लस लगा के m2 का दोनों में गुणा कर देंगे और यहाँ a + b का होल वर्ग की सर्वसंख्या लगा देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा करने से। इसके बाद तो अगली स्टेप डेल्टा ई आ रहा है, डेल्टा ई बराबर तो कितना आ गया 1/2 है। m1 का गुणा कर रहा है पूरे में, तो m1 है तो m1 m1 m2 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। u1 है, m1 का गुणा कर रहा है m2 में तो m1 आ जाएगा, m2 है ही और u2² है। ठीक है, तो प्लस लगा देंगे। अब m2 का गुणा करना है इसमें, तो m1 है तो m1 में m2 का गुणा हो जाएगा और u1² है ही। ठीक है, अब यहाँ m2 में m2 का गुणा हो जाएगा तो m2 का वर्ग हो जाएगा और u2 वर्ग है ही, इतना आ गया। और माइनस लगा के क्या कर देंगे, a + b का वर्ग, तो a वर्ग मतलब m1 u1 का वर्ग दोनों का वर्ग, फिर b वर्ग मतलब 2 वर्ग, m2 u2 का वर्ग, b वर्ग हो गया दोनों का वर्ग। तो क्या करेंगे 2a1 a2, a1 मतलब m1 u1 और b मतलब m2 u2, 2ab आ जाएगा ऐसा करके, इतना आ गया। और बटे में क्या है सबके m1 + m2 है तो इतना आ गया। ठीक है, इन दोनों m1 का पूरे में गुणा किया, m2 का किया तो 2 से 4 स्टेप आ गए, a + b a वर्ग b वर्ग 2ab से ये आ गया ऊपर, ये स्टेप 3 स्टेप आ गए। अब इसे और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसे सॉल्व करें तो हम देख रहे हैं कि यहाँ माइनस है तो माइनस में m1 और u1 का स्क्वायर है, और यहाँ देखें यहाँ प्लस में है तो ये दोनों स्टेप कैंसिल हो जाएंगे, ये स्टेप और ये स्टेप कैंसिल। प्लस का है ये माइनस का, वैसे ही 2 2 वाले स्क्वायर है, यहाँ ये प्लस का माइनस में मल्टीप्लाइड होगा तो माइनस का हो जाएगा ये, और ये प्लस का है 2 2 वाला तो ये वाला स्टेप इससे कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या 1/2 ये बचा m1 m2 और u2 वर्ग। ठीक है, और क्या बचा m1 m2 u वर्ग, u1 का वर्ग। ठीक है, और क्या बच रहा है ये वाला स्टेप प्लस का है और कोष्टक के बाहर तो माइनस का हो जाएगा गुणा होके 2 m1 u1 m2 u2 इतना बचा। बटे में क्या है m1 + m2 है। ठीक है, यहाँ देखें क्या काम आना रहा है, कुछ सब में m1 m2 m1 m2 m1 m2 ये है तो m1 m2 कॉमन ले लिया जाए तो क्या बचेगा, यहाँ u2 वर्ग, यहाँ क्या बचा u1 का वर्ग, फिर क्या बचेगा 2 माइनस का m1 m2 कॉमन ले लिया तो u1 बचा ये और एक u2 बचा, u1 u2 बचा। और सबके बटे में क्या है m1 + m2 है तो ये क्या बन गया
m1 m2 बटे में m1 प्लस m2 है। ये क्या बन गया, a माइनस बी का वर्ग, मतलब ये क्या है u2 माइनस ये बन जाएगा u1 का वर्ग, a माइनस वर्ग, a वर्ग 2 b वर्ग माइनस 2 भी आ जाएगा। मतलब ऊर्जा क्षय जो डेल्टा ई आ रहा है वो कितनी आ गई, इस प्रकार ही हल कर लेंगे। 1/2 m1 m2, ठीक है, और m1 प्लस m2 और माइनस में आ जाएगा वेगों का गुणन, वेगों का अंतर। इस टाइप से इसे हल कर लेंगे। ये ऊर्जा क्षय है जो कि दो वस्तुओं को जोड़ने में खर्च हो गई।